हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली फॉर बिगिनर चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने बिज़नेस का प्रॉफिट एंड लॉस टैली में कैसे देख सकते हैं। तो चलो मैं आपको सिखाता हूँ कि हम अपने बिज़नेस का नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस कैसे देख सकते हैं। वो भी बिल्कुल ईजी वे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि हम कैसे नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, कैसे नेट लॉस देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि हम टैली प्राइम में प्रॉफिट एंड लॉस क्यों देखते हैं। हम टैली प्राइम में प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए देखते हैं ताकि हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट देख सकें, अपने बिजनेस का लॉस देख सकें। तो चलो मैं आपको सिखाता हूँ कि टैली प्राइम में प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या हम देख सकते हैं। हम परचेज देख सकते हैं, हम सेल देख सकते हैं, अपने खर्चे देख सकते हैं, अपने फ़ायदे देख सकते हैं। खर्चे भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। चलो इन सबको सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो भी बिल्कुल इजी वे में। तो दोस्तों जैसे ही आप टैली प्राइम ओपन करोगे आपको फ्रंट पर ही दिख जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पर जाने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा ओपन। ओपन होने के बाद आपको एक चीज़ पर फोकस रखना है। आपको यहाँ पर दो साइड दिखाई देगी, एक लेफ्ट साइड और दूसरी राइट साइड। तो हम लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट साइड और राइट साइड को बोलते हैं हम क्रेडिट साइड। तो जितने भी कंपनी के खर्चे हो गए वो हमारे डेबिट साइड आ जाएंगे और कंपनी की जितनी भी इनकम होगी, जितने भी फ़ायदे हो गए वो क्रेडिट साइड आ जाएंगे। तो चलो एक्सप्लेन करते हैं दोनों साइड को, डेबिट एंड क्रेडिट, वो भी बिल्कुल ईजी वे में। सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं अपने डेबिट साइड को। डेबिट साइड में सबसे पहले शो होगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में हम क्या डालते हैं? ओपनिंग स्टॉक में हम डालते हैं पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक। फॉर एग्जांपल हमारा पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक था 1 लाख, वो हमें इस साल ओपनिंग स्टॉक में शो होगा। उसके बाद देखते हैं परचेज अकाउंट। कंपनी ने कोई भी रॉ मटेरियल परचेज किया, मींस कंपनी की वो एक्सपेंस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो होगा। उसके बाद देखते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस हमारी दो तरह की होती है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारी वो एक्सपेंस होती है जो कंपनी को साथ के साथ पे करनी होती है। फॉर एग्जांपल कार्टेज, कंपनी ने कोई सामान मंगाया, कोई रिक्शे वाला, ई रिक्शे वाला सामान लेके आए, तो कंपनी को क्या करना होता है? साथ के साथ पेमेंट करनी होती है। तो ये कंपनी की डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद है लेबर। फॉर एग्जांपल लेबर ने पूरे दिन काम किया और उसकी पेमेंट शाम को करनी होती है, मतलब कि जो पेमेंट हमें साथ के साथ करनी हो वो होती है हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद देखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारी वो एक्सपेंस होती है जो कंपनी के पास टाइम होता है पे करने के लिए। फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय ने पूरे मंथ काम किया, उसको सैलरी कम मिलती है नेक्स्ट मंथ, मतलब मीन्स कंपनी ने पूरे मंथ लैंड यूज़ की, बिल्डिंग यूज़ की, उसका रेंट कब पे होता है? नेक्स्ट मंथ में। तो डायरेक्ट एक्सपेंस मीन्स जो कंपनी को साथ के साथ पे करनी होती है चीज़ें, मतलब कि आज काम किया और आज ही कंपनी को पेमेंट करनी है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होती है जो कंपनी के पास टाइम होता है पे करने के लिए। फॉर एग्जांपल हो गया सैलरी, बंदा काम करता है इस मंथ और सैलरी मिलती है नेक्स्ट मंथ। कंपनी यूज़ करती है बिल्डिंग इस मंथ और रेंट पे होता है नेक्स्ट मंथ। ये होती है हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो दोस्तों आप डायरेक्ट और एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस इजीली समझ गए होंगे। ये कंप्लीट हो गया हमारा डेबिट साइड। अब देखते हैं अपनी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड होती है हमारी सभी जितने भी हमारे खर्चे होते हैं वो डेबिट साइड आ जाते हैं। अब देखते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड हमारी सभी इनकम आ जाती है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने सेल की, सेल करने के बाद क्या आएगा? हमारे पास पैसा आ जाएगा, वो है हमारी इनकम, तो वो आ जाएगी क्रेडिट साइड। मतलब डेबिट साइड सभी खर्चे और क्रेडिट साइड सभी इनकम। फॉर एग्जांपल कंपनी ने किसी को लोन दिया हुआ है, जो उसका इंटरेस्ट आएगा वो आ जाएगा हमारी क्रेडिट साइड। मीन्स जो भी कंपनी की इनकम होगी वो सभी क्रेडिट साइड आ जाएगी और जो भी खर्चे हो गए वो सभी डेबिट साइड आ जाएंगे। अब सिंपली समझते हैं, जो भी हमारे खर्चे हो गए वो डेबिट साइड। फॉर एग्जांपल जो भी कंपनी ने खर्चे किए हुए डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज, वो हमारे डेबिट साइड आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी की सेल हुई थी हमारी 3,28,200, कंपनी ने ये सेल की थी, मतलब कंपनी के पास इतना पैसा आया, उसमें से खर्च क्या क्या हुआ ये सब खर्च हो गया। कंपनी के पास आया
ग्रोस प्रॉफिट कंपनी का ये है 2,19,650। कंपनी ने इतना कमाया और इतना खर्च कर दिया डायरेक्ट एक्सपेंस में और परचेज में। ये आ गया ग्रोस प्रॉफिट। ये अभी ग्रोस प्रॉफिट आया है, उसके बाद कंपनी ने एक्सपेंस की इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो कंपनी का ओवरऑल नेट प्रॉफिट आ गया यहाँ पे 31,650। मतलब कंपनी ने इतने की सेल की थी और कंपनी ने इतने खर्च कर दिए, तो कंपनी के पास 31,650 प्रॉफिट आया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा।